अगर बांग्लादेश की तरफ से अटैक होता है जी तो क्या वो जो पाकिस्तान वाला जो फॉर्मूला है, जो मोदी डॉक्ट्रिन है, वो बांग्लादेश के ऊपर भी अप्लाई होगा? नहीं, अगर आप इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रूव इंटरनेशनली। यही तो अब सारा गेम हो रहा है, उसकी तो मैं बात कर रहा हूं सर, हम्म। कि आगे क्या होगा। और ये कार्रवाई लेट्स अज्यूम कि हमने किया है। अगर हमारा एजम्पशन है, जो कि मेरा एजम्पशन है, कि अगर हमने किया है तो क्यों किया है। और इसका कारण है कि हम इस बात को समझते हैं कि ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जितने सारे आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं, फॉर पाकिस्तान दे आर स्विंग स्टेट्स। इनका पहली बात, स्ट्रेटेजिकली ये स्विंग स्टेट्स है। ये सब अपने आप को रीओरिएंटेट करेंगे सर। और याद रहे कि नन ऑफ योर नेबर्स एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान आर न्यूक्लियर स्टेट्स। पहले तो इनको बहुत वो होगी कि हमको, हमारे पास तो न्यूक्लियर, मतलब पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है। लेकिन हमने तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ठोक दिया ना, कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। तो इनका स्ट्रैटेजिक रीओरिएंटेशन अवश्य हो रहा है। दे आर नॉट बाई स्टैंडर्ड्स नहीं है इस पूरे मामले में, ठीक है। और ये अपने अपने स्ट्रैटेजीज एज फार एज रीजनल स्ट्रैटेजीज आर कंसर्न, ये सब रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और अब देखिए, बांग्लादेश थोड़ा अभी इंडिया और पाकिस्तान को लेकर देयर इज सम एम्बिग्विटी यू कैन सी। श्रीलंका जो है वो आपके बिल्कुल चाइनीज जो इकोनॉमिक फ्रेम है, उसमें बिल्कुल एम्बेडेड है। और आपको मालूम है कि चाइनीज का क्या, चाइना और पाकिस्तान देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, सो दे वुड लाइक द कोल्यूड करने की इस रीजन में कोशिश करेंगे। श्रीलंका में एक और चीज है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां के, वो भी कभी वो रीजनल टर्म्स में ही सोचती है। जो अम्पारा का रीजन है जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड है, हमने देखा है कि किस तरह से दे हैव स्ट्रॉन्ग लिंक्स विथ पीएफआई एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो मैं कह रहा था कि देखिए, ये नेपाल, इसलिए नेपाल के जरिए आपने देखा कि अभी एक खबर आई थी कि नेपाल के एक एडवाइजर हैं सुनील बहादुर थापा, प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं, उन्होंने कॉशन किया है इंडिया कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे यहाँ से आपको ये अटैक लॉन्च कर सकते हैं। और वो पहले इंडस्ट्री मिनिस्टर भी थे, खास करके उन्होंने नाम लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद का किया। और इसका तमाम एक बैकग्राउंड है। सबसे बड़ा है IC-814, अब्दुल करीम टुंडा जिसने 40, वो ये सब नेपाल के थ्रू ही पकड़े गए थे, या यासीन भटकल जो है। तो ये क्या है सर कि अब जो हमला होगा वो नेपाल के जरिए हो सकता है, म्यांमार के जरिए हो सकता है, बांग्लादेश के जरिए हो सकता है, श्रीलंका के जरिए हो सकता है, म्यांमार के जरिए हो सकता है। और आपको मालूम है कि म्यांमार में कितनी अस्थिरता है अभी। मिलिट्री हुंटा के वल्नरेबिलिटी को वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और बोथ ISI एंड चाइना, ठीक है सर। और बांग्लादेश में जो यूनिस रेजीम है, आपको तो मालूम है कि वो प्रो पाकिस्तान, एंटी इंडिया, वो उसकी ओरिएंटेशन है। जो इंसर्जेंट कैंप्स थे बांग्लादेश में, काफी साल तक वहां सक्रिय थे। मुझे याद है कि जब भी शेख हसीना ये खालिदा जिया का BNP का रूल होता था, तो एक्टिविटी बढ़ जाती थी इन कैंप्स में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का राज हो जाता था। पाकिस्तान ISI और DGFI में बहुत गठजोड़ एक होती थी। शेख हसीना ने अपने शुरुआती दिनों में नहीं, बट आखिरी के जो 4-5 साल थे उसमें इन्होंने शी इंश्योर्ड दैट दीज कैंप्स आर
शटडाउन। अब वो शेख हसीना कम से कम वो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को हमने इंश्योर किया कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को वो रिस्पेक्ट करें। तो चिटागोंग हिल ट्रैक्स में वो फोल्ड अप हो गए थे और इसी समय ये फिर से उधर चले गए आपके म्यांमार के तरफ। लेकिन जब से शेख हसीना को हमने असाइलम दिया है सर, वो बिल्कुल जो माहौल और उनका जो नजरिया है और उनका जो अप्रोच है भारत को लेके, इनिमिकल अप्रोच, वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। दिस थर्ड रेट मैन कॉल्ड यूनिस was awarded द थर्ड रेट नोबेल प्राइज। ये आदमी बिल्कुल अभी आईएसआई के गिरफ्त में है और ये उसके आप, अब मैं क्यों थर्ड रेट बोल रहा हूं सर? क्या क्या उसने नहीं बोला है आपके खिलाफ? नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है, हम सबसे बड़े बेट हैं, क्या क्या उसने नहीं बोला है हिंदुस्तान के खिलाफ? तो जब से वो उसको असाइलम दिया है, यूनिस रिजीम और पाकिस्तान हैव बिकम वन, आइडियोलॉजिकली वन यूनिट। मेरी बात फिर ध्यान से सुनने लोग, कि जब से यूनिस रिजीम आया है, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैव अगेन बिकम वन आइडियोलॉजिकल यूनिट। और जो वन प्रिस्क्रिप्शन, आइडियोलॉजिकल यूनिट, यस, ओके। ठीक है, वन जी। आइडियोलॉजिकल यूनिट। और जब से, और जो वो जो सिविलाइजेशनल जो उसका प्रिस्क्रिप्शन था मुनीर का, जो अमेरिकन सॉइल से उसने दिया था अबाउट हिंदूज एंड मुस्लिम्स बीइंग टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस, उसका रिवर्बरेशंस जो है वो बांग्लादेश में भी हुआ। वो बिल्कुल वही वही दे हैव ब्रॉट दैट प्रिस्क्रिप्शन। आप क्या कश्मीर में उसके प्रिस्क्रिप्शन को लोगों ने दे उसको इम्बाइब किया। आपके यहाँ जो अंदर का पाकिस्तान है उसने उसको इम्बाइब किया उस प्रिस्क्रिप्शन को। और मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं कि बॉर्डर क्रॉस करते के साथ वेस्ट बंगाल में आते वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो खत्म हो जाती है। ममता उसको खत्म कर देती है। ममता तो और ममता बढ़ाती है गिव उल्टा। ममता गिव्स इट बिगर फिलिप। ठीक है सर। तो अभी अभी क्या है सर कि ये सिविलाइजेशनल तो मैंने आपको बताया इसका। अभी श्रीलंका का हम ले ले थोड़ा सा। तो आप देखिए, ये आसी मुनीर 20 आई थिंक, हाँ 28 जुलाई को इज गोइंग टू विजिट श्रीलंका। सबसे बड़ी बात है सर कि एक देश जिसका डेट है $130 बिलियन, 50% ऑफ द जीडीपी, यह आदमी वहां 3-4 दिन के टूर पे जा रहा है। और बिल्कुल सर, ही इज गोइंग टू स्टे इन द बेस्ट ऑफ द होटल्स। ही इज गोइंग देयर बाई अ स्पेशल एयरक्राफ्ट। ठीक है सर, वहां पे। और ये ट्रिप कब जा रहे हैं? जस्ट बिफोर मोदी साहब विजिट टू Maldives। अब वहां पे इनकी मुलाकात डिफेंस मिनिस्टर से होने वाली है, डिफेंस सेक्रेटरी से होने वाली। तो आप समझिए सर कि क्या है ये। A country which has been devastated by ऑपरेशन सिंदूर, ये कहां कहां घूम रहा है सर, किस पर्पस से? तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि एक जो आपका द होल फोकस हैज शिफ्टेड टू योर ईस्टर्न थिएटर
एंड दैट इज बे ऑफ बंगाल की तरफ।